Hello everyone. Today's topic is how to crack GATE in 6 months. कोई भी एग्जाम निकालने के लिए हमें तीन चीज़ रिक्वायर्ड होती है. फर्स्ट वन इज माइंडसेट. एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए हमारे पास. सेकेंड चीज़ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मीन्स डेली बेसिस पे हमें पढ़ाई करनी है. थर्ड चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग. क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मीन्स डेली जो कंसेप्ट पढ़ा उसके क्वेश्चंस लगाए, कंसेप्ट पढ़ा उसके क्वेश्चंस लगाए. अगर आपके पास इन तीन चीज़ों के लिए टाइम है, इन तीन चीज़ों के लिए 24 आवर्स में से टाइम निकाल सकते हो तो आपके गेट में बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी. आप रैंक लेके आ जाओगे. और क्लियर करने के लिए तो बहुत बेसिक फंडा है गेट क्लियर करना. वो अभी मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या क्लियर होती है गेट वो. अब बात करते हैं सेकेंड चीज, वाई गेट. वाई गेट. गेट ही क्यों? गेट इसलिए, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में एक बेसिक सब्जेक्ट होता है सोम. अगर आपका सोम स्ट्रांग नहीं है तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम होती है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है. वैसे ही लाइफ में गेट, सिविल इंजीनियरिंग की लाइफ में गेट ऐसे एग्जामिनेशन है, अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो आपका एक बेस बन जाएगा. उसमें कुछ एड ऑन्स करोगे तो धीरे धीरे आप दूसरे एग्जाम्स क्वालिफाई करोगे और कुछ चीज़ कट ऑफ करोगे तो स्टेट लेवल के एग्जाम्स और जेई लेवल के एग्जाम्स आप क्रैक कर सकते हो. गेट एक बेसिक एग्जाम है, उसमें कुछ एड ऑन कर देंगे. कुछ एड ऑन क्या कर दिया? कुछ एड ऑन कर दिया. एड ऑन में क्या क्या जोड़ देंगे? अगर 10 नॉन टेक के सब्जेक्ट जोड़ देंगे, नॉन टेक, तो आप किसके लिए क्वालिफाइड हो जाओगे? यूपीएससी, आईईएस और ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज. इसमें और फर्दर एड ऑन कर दोगे और नॉन टेक एड ऑन कर दोगे तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई हो जाओगे. देख रहे हैं आप, कुछ एड ऑन किया तो कौन सा एग्जाम क्रैक हो सकता है? आईईएस क्रैक हो सकता है. इसमें फर्दर और एड ऑन किया तो सिविल सर्विसेज क्रैक हो सकता है. अब कुछ चीजें माइनस करके देखते हैं. गेट के सिलेबस में से कुछ चीजें माइनस कर देंगे, लाइक डिप्लोमा लेवल के, तो जेई लेवल के एग्जाम, जेई जैसे कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई, ये एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर जाओगे. और क्या क्वालिफाई कर सकते हो उससे? स्टेट लेवल के एग्जाम, स्टेट लेवल के, ए लेवल के एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाओगे. तो इसलिए गेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं सिलेबस की. सिलेबस क्या होता है गेट का? सिलेबस सिलेबस के लिए देखिए, सिंपल से बहुत अच्छा सिलेबस है गेट का. अगर गेट का सिलेबस कवर हो गया तो आपके लिए सारे एग्जाम्स बहुत ही इजी होंगे. जैसे कि फर्स्ट जो बेसिक सोम, फर्स्ट होता है सोम. सेकेंड वन इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स. थर्ड वन इज आरसीसी. फोर्थ वन इज स्टील. फिफ्थ वन इज, ये रिसेंट में ऐड हुआ है, बीएमसी एंड सीपीएम वर्ड. इसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड ओपन चैनल फ्लो. सेवेंथ वन इज एनवायरमेंट. एट्थ वन इज जियोटेक engineering. Ninth one is surveying. 10th one is water resource engineering. 11th one is transportation. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है, फर्स्ट वन इज maths, second one is
एप्टीट्यूड एंड थर्ड वन इज इंग्लिश। अब बात कर लेते हैं इनके वेटेज की। अभी 2000 गेट 2021 कौन कंडक्ट करवा रहा है? गेट 2021 आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है। इससे पहले आईआईटी बॉम्बे ने एग्जाम 5 बार कंडक्ट करवा चुका है। लाइक 5 बार कब 1987, 1993, 1999, 2005 और 2013। 5 बार एग्जाम कंडक्ट करवा रखा है आईआईटी बॉम्बे ने। तो उसके बेसिस पे जो एनालिसिस हुआ है, तो उसके बेसिस पे जो एवरेज वेटेज आया है, तो एवरेज वेटेज यहाँ हम डिसाइड कर लेते हैं कितना कितना है। एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी जोड़ लेना है यहाँ पे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो इसी में कंबाइन करके आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं होता उसमें। सोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो वेटेज है वो 5 से 6 नंबर का आया है अभी तक के, और टॉस का आया है 8 से 10। सेम आरसीसी 10 से 12 नंबर का आरसीसी पूछा गया है। स्टील 5 से 6 नंबर। ये बिल्डिंग मटेरियल एंड सीपीएम पर 2015 में ऐड हुआ है, और लास्ट टाइम आईआईटी बॉम्बे ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था वो 2013 में करवाया था। एज सच हमारे पास इनका कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, बट ठीक है, फर्दर हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे क्या होता है। एफएम, एचएम और ओसीएफ का वेटेज है 10 मार्क्स का। इन्वायरमेंट 10 to 12 मार्क्स, एवरेज मार्क्स की बात हो रही है। जियोटेक इंजीनियरिंग का वेटेज काफी हाई है यहाँ पे, 15 से 20 नंबर तक का वेटेज है जियोटेक इंजीनियरिंग का। सर्वेइंग 5 से 6 नंबर। वाटर रिसोर्सेज सेम 5 to 6 मार्क्स। ट्रांसपोर्टेशन 10 to 12 मार्क्स। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैथ्स की। मैथ्स सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है। मैथ्स का वेटेज है 15 मार्क्स, एप्टीट्यूड का 10 मार्क्स एंड इंग्लिश का 5 मार्क्स। अब देखिए गेट निकालना कैसे इजी है। इजी कैसे हो गया? मैथ्स का मार्क्स देखो 10, एप्टीट्यूड मैथ्स का मार्क्स 15, एप्टीट्यूड 10, तो टोटल 25। आपको सिर्फ एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना है, तो आपका स्कोर कितना आ जाएगा? 25। तो यहां से आप स्कोर कर जाओगे। बहुत ही मैथ्स खराब है तो गिरी सी गिरी हालत में 20 स्कोर करोगे। ठीक है, फिर देखेंगे सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। सबसे ज्यादा वेटेज है जियोटेक इंजीनियरिंग का, 15 से 20 नंबर का। 15 से 20 नंबर में हम मिनिमम मार्क्स जोड़ लेते हैं, तो 15 मार्क्स जोड़ लेते हैं। एक सब्जेक्ट आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया 15 मार्क्स का, तो आपका हो जाएगा एक 15 मार्क्स ऐड कर लो। 15 में से आपके कितने आ सकते हैं? मान लो आपके 10 मार्क्स आए, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हर कोई कर लेता है, तो मिनिमम 10 मार्क्स। और आरसीसी देख लीजिए, और एक एनवायरनमेंट, तो यहाँ 10 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स ईच, इनमें 5 मार्क्स भी आपने स्कोर कर लिया विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तो कितना टोटल हो जाता है देख लेते हैं। 20, 30, 40 मार्क्स आपके इजीली गेट में आ सकते। 40 मार्क्स आ गए मीन्स गेट क्रैक हो गया। अब बाकी के जो सब्जेक्ट है उनको क्या करना है सर? बाकी के सब्जेक्ट जो है वो आपको रैंक के लिए पढ़ने हैं। रैंक, बाकी के सब्जेक्ट लाइक सोम हो गया, हर कोई पढ़ के जाता है सोम, टॉस, स्टील, बीएमसी, एफएम, जियोटेक तो खैर इसमें ऐड हो गया था, सर्वेइंग, डब्ल्यूआरई, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किसके लिए पढ़ेंगे? रैंक के लिए। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है, ऊपर वेटेज है। अब हम बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ना कैसे है। पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, जो हमारे पास अभी तक की इंक्वायरीज आई है उसमें 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, लाइक 3rd ईयर स्टूडेंट्स, 4th ईयर स्टूडेंट्स एंड पास आउट स्टूडेंट्स। तो 3rd ईयर के पास काफी टाइम होता है, तो डेली आप 2 से 3 आवर्स भी आप पढ़ते हैं,
2 से 3 आवर कुछ नहीं, आपको लेक्चर देखना है और खुद के नोट्स बना के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 से 3 घंटे में। जितना होता है उतना कीजिए। अभी थर्ड ईयर में तो काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास। उसके बाद बात करते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की। फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि कॉलेज का फाइनल ईयर है और गेट एग्जाम भी आप फोर्थ ईयर के साथ साथ दे सकते हैं। तो आपको यहाँ से 5 से 6 घंटे खुद के लिए निकालने पड़ेंगे। 1 से 2 घंटे का आप लेक्चर देखिए, 4 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट क्या था, 3 चीज़ें बताई थी मैंने, माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। तो 2 से 3 घंटा आप कंसेप्ट कैप्चर कीजिए और 4 घंटा उसकी प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट क्वेश्चन से। पास आउट स्टूडेंट्स के पास काफ़ी टाइम होता है, लाइक 24 आवर्स में से मैक्सिमम टाइम आप फ्री रहते हैं। तो आपको यहाँ पे 6 to 8 आवर्स खुद के लिए निकालने पड़ेंगे। अगर आप इतने टाइम ड्यूरेशन खुद के लिए निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली आपकी गेट 2021 में अच्छी रैंक आ जाएगी। और कुछ नहीं, रैंक बूस्टर्स जो है वो बता दिए थे आपको, लाइक 2 सब्जेक्ट्स पे, टेक्निकल पे 3 सब्जेक्ट्स में कमांड कर लीजिए, एक मैथ्स और बाकी के एग्जाम्स, एक मैथ्स और एप्टीट्यूड रीजनिंग पे, तो आपके 40 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। और बाकी के जो 8 से 10 सब्जेक्ट्स थे उसमें आपकी रैंक बन जाएगी अच्छी खासी। तो ये हो जाएगा आपका पूरा ओवरऑल कितने आवर्स आपको पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, डेली आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसकी लिंक्स में जिसकी लिंक्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप कुछ नहीं, आप डेली 1 से 2 घंटा इन्वेस्ट कीजिए खुद के लिए। वहाँ पे आप वीडियो लेक्चर्स देखिए और उसके बाद आप देखिए आपको डाउट कहाँ आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, डाउट कहाँ आ रहा है। आपको कोई डाउट नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। बस आप वीडियोस देखिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप वीडियोस लेक्चर देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अब जब डाउट आ रहा है तो फिर दिक्कत आती है कि डाउट क्लियर कैसे होगा। तो डाउट क्लियरिंग के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर जैसे कुछ लोगों का डाउट, 2-3 लोगों का डाउट सेम रहा तो हम लोग ग्रुप में डाउट्स क्लियर कर लेंगे। अगर इंडिविजुअल रहा, आपका अकेले का डाउट रहा, तो आप इंडिविजुअली मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको वहाँ डाउट क्लियर कर दूंगा। डाउट क्लियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको तब रियलाइज होगा कि अगर मैं उस टाइम डाउट पूछ लेता तो हो जाता। पर लेकिन ठीक है, अभी इनिशियली स्टार्ट है तो देखेंगे जैसे जैसे। अभी वॉइस का कुछ इशू आ रहा होगा, तो अभी लॉकडाउन चल रहा था तो उसके कारण ज़्यादा गैजेट्स नहीं आ पाए हैं। जैसे ही लॉकडाउन धीरे धीरे फेज वाइज ओपन हो रहा है तो धीरे धीरे हम वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वैसे देखते हैं, अभी तो ठीक ठाक आ रही होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से डेली आपको वीडियोस मिलेंगे, रात को अपलोड कर दिए जाएंगे एंड लिंक्स शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में। आप वहाँ से डेली कंसिस्टेंसी बताया था, जैसे कंसिस्टेंसी उसको मेंटेन करें और डेली आप पढ़े घर पे फ्री हो रह के आराम से। चलिए, थैंक यू।